हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए लिमिट एक्स टेंस टू शून्य एक्स बटा में वर्गमूल एक प्लस एक्स माइनस एक। दूसरा है हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू शून्य कोसेक एक्स माइनस है कोट एक्स। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो पर्सन है वो सीमा और अवकलज से संबंधित है, जिसके अंदर हमें सूत्र की आवश्यकता होगी। ए की घात दो माइनस बी की घात दो बराबर हमारे पास होता है ए प्लस बी गुणा में ए माइनस है बी। तो अब देखो हमारे पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में हमें जो पहला बिंदु दिया गया वो दिया गया लिमिट एक्स टेंस टू शून्य एक्स बटा में वर्गमूल एक प्लस एक्स माइनस एक। तो यहाँ एक्स का मान रखते हैं तो हमारे पास शून्य बटा में एक्स की जगह शून्य रखेंगे तो एक प्लस शून्य एक होता है, एक का वर्गमूल एक होता है, एक माइनस एक शून्य हो जाएगा। तो ये शून्य बटा में शून्य रूप है जो कि अपरिभाषित रूप है। तो इसको हम परिभाषित रूप में बदलने के लिए देखो बराबर में लिमिट एक्स टेंस टू शून्य एक्स बटा में वर्गमूल एक प्लस एक्स माइनस एक। तो इसके हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो हमारे पास वर्गमूल एक प्लस एक का अंश में और वर्गमूल एक प्लस एक का हम हर में गुणा करेंगे तो हर में हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लगेगा। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा बराबर में लिमिट एक्स टेंस टू शून्य एक्स गुणा में वर्गमूल एक प्लस एक बटा में हमारे पास आ जाएगा एक की जगह वर्गमूल एक प्लस एक्स की घात दो हो जाएगा माइनस बी की जगह एक है तो एक की घात दो हो जाएगा। तो यहाँ से देखो बराबर में हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू शून्य एक्स गुणा में वर्गमूल एक प्लस एक बटा में देखो वर्गमूल का वर्ग करते हैं तो हमारे पास वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक प्लस एक्स माइनस एक का वर्ग है वो एक होता है तो एक से एक कट जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू शून्य एक्स वर्गमूल एक प्लस एक बटा में एक्स। तो एक्स से एक्स हमारा कट जाएगा तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू शून्य वर्गमूल में एक प्लस एक। तो यहाँ से देखो सीमाएं रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल में एक प्लस शून्य प्लस एक। तो एक प्लस शून्य एक होता है तो एक का वर्गमूल है वो एक होगा तो एक प्लस एक बराबर दो। तो ये हमारे पहले बिंदु का उत्तर हुआ। अब हम बात करेंगे दूसरे बिंदु के लिए। तो दूसरा बिंदु हमारे पास है लिमिट एक्स टेंस टू शून्य कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। तो यहाँ से देखो भाई हम मान रखेंगे तो एक्स की जगह शून्य रखते हैं तो कोसेक शून्य का जो मान होता है वो हमारे पास होता है अनंत। और कोट एक्स का जो मान है वो कोट शून्य का मान है वो भी हमारे पास अनंत होता है। तो ये अनंत माइनस अनंत रूप अर्थात है परिभाषित रूप है। तो इसको देखो परिभाषित रूप में बदलने के लिए हम इसे साइन कोस के रूप में बदलेंगे। तो साइन लिमिट एक्स टेंस टू शून्य कोसेक एक्स होता है वो होता है हमारा एक बटा में साइन एक्स माइनस कोट एक्स होता है वो होता है हमारा कोस एक्स बटा में साइन एक्स। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास है लिमिट एक्स टेंस टू शून्य। तो इसका जो हमारा साइन एक्स है वो लेस है आ जाएगा तो साइन एक्स लेस है ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक माइनस है कोस एक्स। तो देखो भाई यहाँ से अब हम यदि यहाँ शून्य रखते हैं तो देखो भाई कोस शून्य का मान हमारे पास है एक होता है एक माइनस एक है वो हमारा हो जाएगा शून्य। तो यहाँ से बटा में देखो साइन एक्स की जगह शून्य रखेंगे तो ये भी हो जाएगा शून्य। तो अभी भी हमारे पास ये शून्य बटा में शून्य रूप है। अब देखो इसको हम इसके अंदर एक रूल लगाएंगे तो हमारा जो एल हॉस्पिटल नियम है वो देखो क्या होता है हमारे पास है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बटा में जी एक्स। यदि ये हमारा अपरिभाषित रूप है अर्थात शून्य बटा शून्य रूप है या अनंत बटे अनंत रूप है तो ये बराबर हो जाता है हमारे पास है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डैश एक्स बटा में जी डैश एक्स। तो देखो अब इसके अंदर हम एल हॉस्पिटल नियम का प्रयोग करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू शून्य। तो एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन है वो शून्य होता है माइनस चूंकि हम जानते हैं डी बटा में डी एक्स है कोस एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है हमारे पास है माइनस साइन एक्स। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स। इसी प्रकार हमारे पास बटा में देखो डी बटा में डी एक्स है साइन एक्स है वो होता है हमारा कोस एक्स। तो यहाँ हमारे बटा में आ जाएगा कोस एक्स। तो यहाँ से देखो भाई बराबर में हमारे पास आ गया लिमिट एक्स टेंस टू शून्य साइन एक्स बटा में कोस एक्स। तो यहाँ से बराबर में हमारे पास आ गया लिमिट एक्स टेंस टू शून्य टेन एक्स। तो देखो अब सीमाएं रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन शून्य। तो टेन शून्य का मान है वो हमारे पास होता है शून्य। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।